संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय समूह संवाद मीडिया संप्रेषण भाग 14। संप्रेषण आत्मा का विषय है। इसमें शरीर, मन और बुद्धि उपकरण रूप कार्य करते हैं, संप्रेषण करने वाले के भी और ग्रहण करने वाले के भी। चूंकि आत्मा स्वयं में कर्ता नहीं है, अतः संप्रेषण में भी कर्ता के स्थान पर साक्षी भाव होता है। आत्मा स्वयं विषय के साथ नहीं जुड़ सकता। यही किसी पत्रकार की साधुता है। पत्रकार लोकहित का संवाहक भी है, इसलिए उसको चलता फिरता सन्यासी कहा जा सकता है। सन्यासी लक्ष्य के प्रति संकल्पवान भी होता है। उसके संप्रेषण में लोकहित का भाव सर्वोपरि होता है। यही उसके पूर्ण मनोयोग का कारण भी है। उसके संप्रेषण की चेतना भी है। जब मन के धरातल पर अभिव्यक्ति होती है, संप्रेषण तभी किसी के मन को छू सकता है। संप्रेषण की इच्छा मन में ही उठती है, शरीर और बुद्धि में नहीं उठती। ये दोनों तो मन की इच्छा पूर्ति के साधन हैं। साधन तो स्वयं मन भी है, कारण तो भाव होते हैं। मन और भाव जब संप्रेषण में जुड़ते हैं, इसका अर्थ है कि व्यक्ति के प्राण शब्दों के साथ प्रवाहित हो रहे हैं। यह संप्रेषण स्वतः ही देश काल से आगे निकल जाता है। पत्रकार का संप्रेषण आज तो पहले से अधिक गंभीर, धैर्यवान, आक्रामक भी तथा गहरी साख वाला होना चाहिए। उसे तो समाज में संस्कृति, सभ्यता और मूल्यों के संप्रेषण एवं रूपांतरण का बोझ उठाना है, जबकि यह कार्य माता पिता गुरु तक ने छोड़ दिया है। बच्चे नए तकनीकी वातावरण में बह रहे हैं। टीवी, इंटरनेट, मोबाइल फोन आदि के सहारे स्वयं अपनी आत्मा से दूर जा रहे हैं। चकाचौंध उनकी एकमात्र मंजिल है। भौतिकवाद, शारीरिक सुख तथा मनोरंजन के आगे चिंतन के विषय छूटते जा रहे हैं। इस हाल में पत्रकार किस प्रकार के संप्रेषण से नई पीढ़ी को आकर्षित करे, यह एक बड़ी चुनौती है। पत्रकारिता अपने आप में एक अनूठी विधा है, जिसमें जीवन के सभी विषय और सभी धरातल समाहित हैं, समाज के भी और राष्ट्र के भी, और अब तो अंतर्राष्ट्रीय भी। पत्रकारिता कठोर श्रम है तो दोनों शिल्प और कला भी हैं। पत्रकारिता ज्ञान है, कर्म है, शिक्षा है। चूंकि पत्रकारिता विद्या से जुड़ी है, अतः इसमें सत, चिद, आनंद अवश्य होंगे। यह अभिव्यक्ति है, प्रभावशीलता है, परिणाम है। इसके साथ देश और काल के निश्चित संदर्भ जुड़े रहते हैं। यह मन का उत्पाद है, अतः यह जीवंत है, मुखर है। इसके शरीर है, बुद्धि है, मन है। इसमें आलोचना की तिक्तता भी है तो प्रशंसा का माधुर्य भी है। पत्रकारिता सकारात्मक और नकारात्मक दोनों है, अतः सूचना, शिक्षा और मनोरंजन सभी पर इसके सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। एक पत्रकार की प्रवीणता इस बात पर निर्भर करती है कि जनसाधारण के प्रति वह कितना जुड़ पाया है और वह उनकी व्यक्तिगत समस्याओं तथा सामाजिक सरोकारों के प्रति कितना संवेदनशील है। वह किस प्रकार समाज में नित्य होने वाले परिवर्तनों और नीतियों के साथ सबसे पहले अपने आप को जोड़ता है। एक संप्रेषक के रूप में नए परिवर्तनों के साथ पुरानी पहचान के सूत्रों को आत्मसात करने हेतु लोगों को तैयार करना भी उसकी भूमिका में आता है। जनसंचार माध्यम का तो मूल उद्देश्य ही आम आदमी समाज के अंतिम छोर की न्यूनतम इकाई तक अपनी बात उस समय तक पहुंचाते रहना है, जब तक कि चारों ओर घटित हो रहे विकास की बात उस सामान्य जन की समझ में नहीं आ जाए और वह अपने परिवेश, अर्थव्यवस्था और समाज के साथ स्वयं को बदलने की तैयारी नहीं कर ले। इस स्थिति तक पहुँचे बिना किसी भी संप्रेषण माध्यम तथा मीडिया के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि उसने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है तथा उद्देश्य पूरा कर लिया है। भारतीय संदर्भ में तो यह भी जरूरी है कि मीडिया को तथा एक व्यावसायिक पत्रकार को स्थानीय भाषा और मुहावरे की गहरी समझ हो। जिस प्रकार किसी जंजीर की मजबूती उसकी सबसे कमजोर कड़ी से परखी जाती है, उसी प्रकार समाज में संप्रेषण के प्रभाव के स्तर का निर्धारण उस समय के सबसे कम साक्षर वर्ग की जागृति के स्तर से किया जाता है। जो पत्रकार अपने पाठकों की संस्कृति से भलीभांति परिचित नहीं होता, फिर भी उसकी जीवन शैली के विरुद्ध निरंतर लिखता है,
वह जनजीवन की सच्चाइयों से कटकर रह जाता है। इस प्रकार वह उस संप्रेषण माध्यम की साख भी गिराता है जिसके साथ वह जुड़ा हुआ है। आज पत्रकारिता टेलीविजन के घातक प्रभाव से प्रवाह पतित हो रही है। जनसंचार आज एक तरफा संचार हो गया है। उसने मनों को मिलाने वाले संप्रेषण के मूल आधार और लक्ष्य को भुला दिया है। वहाँ पत्रकार एक बाहरी व्यक्ति है। सूचना के मूल तत्व से उसका कोई सरोकार नहीं रहता। संप्रेषण की प्रक्रिया से दूर होते ही सूचना से उसका तादात्म्य भाव समाप्त हो जाता है और देखते देखते उसका सारा प्रयास अर्थहीन बन जाता है। किसी भी संप्रेषण की शक्ति उसके साथ जुड़े व्यक्ति में तथा उसको ग्रहण करने वाले व्यक्ति पर होने वाले उसके प्रभाव में निहित होती है। यदि संप्रेषणकर्ता भी उस संप्रेषण में विद्यमान रहता है तो ग्रहण करने वाला भी उसके साथ अपनापन महसूस कर सकता है। किंतु आज प्रायः सभी आधुनिक जनसंचार माध्यमों के साथ समस्या यह है कि वे केवल बौद्धिक स्तर पर कार्य करते हैं, जिसमें या तो एक ही विषय पर लंबी चर्चा होती है अथवा येन केन अपनी बात थोपने की कोशिश होती है, पर आम आदमी के साथ संवाद स्थापित नहीं होता। अब मीडिया कोई नया विषय नहीं रह गया है। पारंपरिक श्रुति वाचन मीडिया से चलते चलते आज डिजिटल मीडिया तक पहुंच गया है। कहाँ तो स्थानीय रूप में इसका सांस्कृतिक रूप था और कहाँ आज जनजीवन से पूरी तरह ही दूर हो गया। प्रिंट मीडिया भी एक सीमा तक स्थानीय रूप में था। नैतिक एवं सामाजिक मूल्यों का दबाव काम करता है। अब रेडियो, टीवी, इंटरनेट, डिजिटल सब स्थानीय की पकड़ से बाहर निकल गए, दूरस्थ हो गए। एक और वर्तमान शिक्षा ने व्यक्ति को स्वयं से दूर कर दिया, दूसरी ओर मीडिया का पाठक, दर्शक, श्रोता से संपर्क टूट गया। दर्द का रिश्ता अब नहीं रहा। मास मीडिया आज किसके लिए है और क्यों, कोई नहीं जानता। दूरी के कारण संवेदना समाप्त हो गई। दर्द, विश्वास, आस सब खो गए। स्थानीय भाषाएं, विषय, संस्कृति आदि के प्रति संवेदना नहीं रही। न इतिहास, न भूगोल, न ही कोई सुझाव। मास मीडिया में आत्मा का स्थान बुद्धि ले लेती है, यानी कि संपादक की मर्जी। पहले प्रिंट में भी यही होता था। बुद्धि संप्रेषण का माध्यम है। अहंकार के कारण तर्क से कार्य करती है और व्यवहार को बस तोड़ती है। संप्रेषण तो आत्मा का होता है, भावनात्मक संकल्प होता है। पाठक शब्दों को नहीं, संपादक को पढ़ता है। उसकी भावना को शब्दों के मध्य में खोजता है, अपनी आत्मा में तोलता है, तब ग्रहण करता है। अध्यात्म के 4 धरातल होते हैं: शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा। शब्द वाक्य के भी 4 धरातल होते हैं: परा, पश्यन्ति, मध्यमा, वैखरी। संप्रेषण शरीर से शुरू होकर आत्मा तक पहुंचता है, वैखरी से चलकर परा तक पहुंचता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति पूरे जीवन को संप्रेषण के आधार पर ही जीता है। एक प्रकार का चल मीडिया ही है यह। अभिव्यक्ति व्यवसाय नहीं हो सकती। अभिव्यक्ति के लिए मन में इच्छा होनी चाहिए। अभिव्यक्ति का उद्देश्य होना चाहिए। बिना ज्ञान के इच्छा पैदा नहीं हो सकती। मन कारण नहीं होता इच्छा का, केवल स्थान या धरातल होता है। इच्छा पैदा भी नहीं की जा सकती, उसका स्वरूप बदला जा सकता है, उसे दबाया जा सकता है। यह बुद्धि का कार्य है। अभिव्यक्ति ज्ञान के साथ जुड़ी भावनाओं की होती है। यह आत्मा का अंश है। पत्रकारिता क्या आत्मा को छू सकती है? आपको कई कवि एवं साहित्यकारों के कार्य या लेखन याद होंगे, पर कितने पत्रकारों के लेखन याद हैं? पत्रकारिता आज पेशा बन गई है। समाज को शिक्षित करके उसमें रूपांतरण लाना अथवा किसी बड़ी सामाजिक अथवा सांस्कृतिक समस्या के निराकरण के लिए संघर्ष करना या अभियान चलाना इसका कार्य नहीं है। आज कौन पत्रकार अपना स्वार्थ छोड़कर कलम उठा पाता है? कौन अपना घर बेचने को तैयार होगा? पेड़ तो बनना चाहेगा, किंतु इसके लिए जमीन में कौन गड़ जाना स्वीकार करेगा? स्वतंत्रता संग्राम के हमारे पत्रकार ऐसे ही थे। आज तो पत्रकारिता कैरियर बन गई है। धन से जुड़ गई, समाज को भूल गई। पत्रकार को स्वयं अपनी आत्मा भी याद नहीं रही। क्या ऐसे पत्रकार लोकतंत्र के लिए ऑक्सीजन बन सकते हैं? खुद की स्वार्थ पूर्ति में ही जलकर कोयले बन जाते हैं, बिकते भी जाते हैं।
अवसर मिला तो लोकतंत्र का चौथा पाया बनकर सरकार में शामिल हो जाते हैं।